प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रमों की प्रतिष्ठा के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ प्रहलाद के पुत्र कपिल द्वारा किया गया था। उसमें उल्लेख किया गया है कि देवताओं की स्पर्धा में मनुष्यों ने इसका सूत्रपात किया था। देवता ये मानते थे कि आश्रम व्यवस्था उन्नत और विकसित समाज के लिए आवश्यक है, अतः दूसरों को भी उसे अपनाना चाहिए। चातुर्वर्ण्य के समान 4 आश्रमों का उद्गम भी प्राचीन चिंतकों ने ब्रह्मा से माना। संभवतः इनका उद्गम ब्रह्मा से मानकर इन्हें देवी अभिव्यक्ति इसलिए दी गई ताकि लोगों की रुचि इसे स्वीकार करने में हो, न कि अस्वीकार करने में। महाभारत, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में आए एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा द्वारा 4 वर्णों के समान 4 आश्रमों की भी स्थापना की गई थी। इन आश्रमों के नाम वहाँ गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और भिक्षुक दिए गए हैं। सन्यासी के लिए ही वहाँ भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मा द्वारा 4 आश्रमों की स्थापना का संकेत संभवतः इसलिए भी दिया गया कि आश्रम व्यवस्था जीवन की अत्यंत उन्नत और विकसित अवस्था थी, जिससे जगत में उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा स्थापित हुई थी। इस महत्ता की स्पर्धा में असुरों ने भी अपने समाज में आश्रम व्यवस्था प्रारंभ की थी। पुराणों के अनुसार आश्रमों का चिंतन इसलिए किया गया कि समाज के विभिन्न सदस्य अपने कर्म निष्ठापूर्वक संपादित कर सके। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार महाराज सगर के राज्य में आश्रम व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया जाता था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रम धर्म का पालन करने वालों को पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि समाज में आश्रम व्यवस्था पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी तथा यह व्यवस्था समाज की अभिन्न अंग बन चुकी थी। मत्स्य पुराण के अनुसार इसका पालन न करने वाले अथवा निरादर करने वाले यातना के भागी होते थे। वायु पुराण के अनुसार इसका पालन न करने वालों को नरक की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का पालन द्विज लोगों के लिए आवश्यक माना गया था। इसका पालन करने वाले प्रशंसनीय और उल्लंघन करने वाले निंदनीय माने जाते थे। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ और संन्यास को एक ही आश्रम के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि दोनों वानप्रस्थ और संन्यास का आधार आध्यात्म, सत्य की खोज और मोक्ष था। व्यक्ति को संन्यास में जो कुछ करना होता था उसी की तैयारी वह वानप्रस्थ आश्रम में करता था। संभवतः इसलिए दोनों में भेद करना उचित नहीं समझा गया। इस प्रकार प्रारंभ में केवल 3 आश्रम थे। 4 आश्रमों का विकास बाद में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद आधार स्तंभ बताए गए हैं: यज्ञ, अध्ययन और दान। प्रथम स्कंद में तप, द्वितीय में ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में निवास और तीसरे में अपने शरीर को क्षीण कर देना। इन स्कंदों का अनुगमन करने वाले सभी को पुण्य लोक की प्राप्ति होती थी तथा ब्रह्म संस्थ अमृतत्व प्रदान करता था। मनु ने भी एक स्थान पर 3 आश्रमों का उल्लेख किया है, किंतु बाद में उसने कहा है कि 100 वर्ष के चारों आश्रमों को 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, विष्णु पुराण, वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों ने भी 4 आश्रमों की चर्चा की है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास अथवा परिवाजक यानी यति। मनुष्य अपने जीवन की किस आयु में किन किन कर्मों का संपादन करे, उसका स्पष्ट रूप से निरूपण करने के लिए ही मानव जीवन को इन 4 भागों में विभाजित किया गया और उनके कर्म निर्धारित कर दिए गए थे। राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि
मनुष्यों को अपने अपने वर्ण धर्मों का पालन करने के साथ साथ आश्रम धर्मों के पालन के लिए भी प्रेरित करे, ताकि सभी लोग अपने अपने आश्रम धर्मों में स्थिर रहे। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि राजा सगर के राज्य में आश्रम धर्मों का अविकल रूप से पालन किया जाता था। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वैदिक काल तक भारत में आश्रम व्यवस्था भली भांति स्थापित हो चुकी थी और भारतीय चिंतकों की संपत्ति में समाज के लिए वर्ण धर्म के समान आश्रम धर्म का पालन भी बहुत आवश्यक हो गया था। आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था रही है। आश्रमों की नियोजना में व्यवस्थित और नियमित जीवन का अधिक महत्व था। अव्यवस्थित जीवन से आश्रम का विकास नहीं हो सकता था और न ही कोई आदर्श उपस्थित हो सकता था। इसलिए शास्त्रकारों ने व्यवस्थित जीवन का पालन करने का निर्देश दिया था। ब्रह्मचर्य मनुष्य का ऐसा प्रारंभिक जीवन था जो शायद उचित और निश्चित मार्गदर्शन के अभाव में भटक सकता था तथा अपना बौद्धिक और शैक्षणिक उत्कर्ष नहीं कर सकता था। ब्रह्मचर्य के लिए सही मार्गदर्शन उस निश्चित व्यवस्था ही संभव था जो उसके लिए धर्मशास्त्रकारों द्वारा निर्दिष्ट की गई थी। इसी प्रकार गृहस्थ के लिए गृहस्थीय जीवन के नियमों व्यवस्थाओं का पालन करना वांछनीय था। सुखी और समृद्ध गृहस्थ जीवन व्यवस्थित निर्देशों का पालन करने पर ही संभव था। परिवार के प्रति विभिन्न कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह ही सही गृहस्थ जीवन का लक्षण था। संतानोत्पत्ति के साथ साथ विभिन्न यज्ञ करना एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। वस्तुतः सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर निर्भर करते थे। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस प्रकार प्राण वायु का आश्रम प्राप्त कर सभी जीव जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रम प्राप्त कर सभी आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास चलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम त्याग, निर्लिप्तता, योग और तपश्चर्या का जीवन था। इस आश्रम में मनुष्य इंद्रिय निरोध, मोह ममता से दूर विरक्ति का जीवन जीता था, जहाँ उसे संन्यास का कठोर और संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यही संन्यास आश्रम मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की ओर उत्प्रेरित करता था। अतः आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन को सुव्यवस्थित करने वाली ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था थी जिसका पालन कर व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त करता था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने आश्रमों की प्रतिष्ठा के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।